नमस्कार भाइयों। मैं आपके सामने जो बात रखने जा रहा हूँ वो जिंदगी के हर पहलू से जुड़ी हुई होगी। जिंदगी क्या है, जिंदगी किस चीज़ का नाम है, जिंदगी को किस तरीके से गुजारना चाहिए, जिंदगी कौन सी करवट आदमी को बिठालती है, इस सब पर गौर करना चाहिए। जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि बदन से जो निकली हुई सांस चल रही है यही एक जिंदगी है। सांस तो जिंदगी के जिंदा रहने, आदमी के जिंदा रहने की एक तस्वीर है। सांस तो आदमी के जिंदा रहने का एक जरिया है, लेकिन जिंदगी उसे कहते हैं जो हमेशा दूसरों के काम आए। जिंदगी उसे कहते हैं जो कभी अपने मफाद के लिए किसी का गला न घोटे। जिंदगी उसे कहते हैं जो कुर्बानियों को कुर्बानियों आपको कुर्बानियों का के देने के माध्यम को जिंदगी कहते हैं। आज जिंदगी ने जब करवट बदल ली है, जमाना अजीब आगे निकल गया है, किसी को किसी की परवाह नहीं रह गई है। देश गारंटियों पे चल रहा है, हकीकत में किसी चीज का कोई हकीकत में किसी चीज का कोई अस्तर दिखाई नहीं पड़ रहा है। गारंटी सिर्फ गारंटी है, गारंटी पर अमल करना, गारंटी देना और बाद में गारंटी को वापस ले लेना कि उस वक्त मैंने गारंटी दी थी, आज गारंटी का कोई वसूल नहीं है, तो गारंटी कोई चीज़ नहीं होती है। देश में काम करना अपने आप में एक गारंटी है। किसी चीज़ किसी को किसी के हक तक पहुंचा देना वो एक गारंटी है। हर आदमी को रोज़गार दे देना वो एक गारंटी है। हर आदमी की मुसीबतों को ख़त्म करना वो एक गारंटी है। फ्री एजुकेशन सिस्टम को लागू कर देना वो एक गारंटी है। हर आदमी को जॉब देना वो एक गारंटी है। इसको गारंटी लफ्ज़ से अगर हम इंडिकेट करेंगे, गारंटी लफ्ज़ को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो ये कौन सी गारंटी है? ये आदमी की फंडामेंटल राइट है जिसको आदमी को देना चाहिए, जिसको सरकार को देना चाहिए। और सरकार को देते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी लोग हैं, गरीब अमीर, सब एक कैटेगरी में बांधे जाए, एक कैटेगरी में उनको रखा जाए। दो स्थितियों में मत तोला जाए, एक अमीर की ज़िंदगी या गरीब की ज़िंदगी। फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सबको बराबर का अधिकार दिया गया है, लेकिन क्या उस अधिकार को वो अधिकार सबको बराबर मिलता है? नहीं मिलता है। तो सरकारें जो गारंटियों पर अपने आप को डिपेंड कर रही हैं, सरकारें जो जनता के सामने गारंटियाँ रख रही हैं, ये गारंटी क्या है? अगर आपको सरकार चलाने का मौका मिला था तो आपने क्यों नहीं अमल किया? आज आप गारंटी दे रहे हैं, आज आप लंबी लंबी भाषण दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। और हर तरक्की याफ्ता मुल्क में सरकारें बदलती रहती हैं। 5 साल इसकी सरकार, 5 साल उसकी सरकार। तो हर आदमी को, हर हुकूमत को, हर तरीके की हुकूमत को, लोगों को सरकार चलाने का मौका देना चाहिए। एक ही आदमी की हवा में बह जाना, एक ही आदमी के कहने पर सब कुछ कर देना, अरे भाई, राम जो है वो सबके पूज्य हैं। राम जो है वो सबके मतलब सम्मानित स्थिति में आते, सबकी नज़रों में सम्मानित रूप अख्तियार करते हैं। तो राम के ऊपर राम का मंदिर बना देना, राम का घर तो पहले ही से अयोध्या में था। राम को इस तरीके से राजनीतिक
स्तर पर पेश करना, मैं समझता हूँ देश के लिए दुर्भाग्य के अलावा और कुछ नहीं है। राम जो है, राम सबके लिए एक महान है। राम सबके लिए एक मतलब सम्मान पूर्वक है। राम सबके जो भी आस्था रखते हैं उनके लिए भगवान है। राम एक आदर्श पुरुष थे। राम की नगरी में राम राज्य की स्थापना करने की कोशिश करना चाहिए, न कि गारंटियों के राज की स्थापना करने की कोशिश करना चाहिए। हिंदुस्तान को अगर राम की स्थिति में लेके जाना है तो राम राज्य की कल्पना करना चाहिए, जहाँ पे न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, किसी को भेदभाव की नज़र से न देखा गया। सबके साथ सबको रोटी मिली तो सबको रोटी मिली, सबको खाना मिला तो सबको खाना मिला, सबकी पढ़ाई हुई तो सबकी पढ़ाई हुई। इस तरीके से राम राज्य की स्थापना हुई है। तो राम के राज्य को स्थापित करना ये सरकारों की जिम्मेदारी है। और जिससे पहले भी जो सरकार जो चल रही है उसकी भी जिम्मेदारी थी कि राम राज की तरीके से हुकूमत चलाता। आज गारंटियों के ऊपर आप खाली लोगों को बहका रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हम मोदी की गारंटी, ये इनकी गारंटी, वो राहुल की गारंटी। अरे ये गारंटी किस बात की है? आपकी हुकूमतें थी तो आपको सरकार को जनता के सामने आपको अपने आप को उसी तरीके से पेश करना चाहिए था कि जिससे वो आप पर विश्वास कर सके, जिससे आप पे यकीन कर सके। तो हमारा ये कहने का मतलब है, जनता को जागरूक होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को राजनीतिक स्तर पर मोड़ना नहीं चाहिए कि हम इसी पार्टी में हैं, हम इसी पार्टी में हैं। इसी पार्टी तो ठीक है, पार्टी में हर आदमी एक दूसरे का सपोर्टर होता है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि हर पढ़े लिखे आदमी को जागरूकता के हिसाब से और ज़िंदगी की अहमियत को समझते हुए, ज़िंदगी की बातों को ध्यान में रखते हुए इस बात पर गौर करना चाहिए कि कौन सी सरकार चुनी जाए, कौन सी सरकार न चुनी जाए। और अगर आपने सरकार चुनने में जज्बात का इस्तेमाल कर दिया तो ज़रूर से ज़रूर आने वाली जनरेशनों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।